आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य पढ़ा था और आज हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य की कुछ ऐसी शिक्षाएं थी जो कि उन्हीं के अपने सिद्ध संतों को यानी कि जलंधर और मच्छिंद्र नाम के दो संत थे, उन्हें पसंद नहीं आई थी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सिद्धों से अलग कर लिया था और एक नया संप्रदाय बनाया था जो कि नाथ संप्रदाय कहलाया। अब सिद्धों से ये लोग दोनों अलग होकर जलंधर जो थे और मच्छिंद्र जो थे ये पंजाब की ओर चले गए थे दोनों। और पंजाब में नमक के पहाड़ हुआ करते थे उस वक्त बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ पर ये लोग टीले बनाकर, नमक के टीले बनाकर वहाँ पर बैठकर अपने प्रवचन दिया करते थे। तो जलंधर को बालनाथ कहा गया, ये उनका नाम पड़ा। और जिन टीलों पर बैठकर ये अपने प्रवचन दिया करते थे उनको बालनाथ का टीला कहा गया था। ठीक है, तो इसकी जो ये संप्रदाय था इसकी कुछ विशेषताएं थी जो कि इस प्रकार थी, जैसे कि ये दोनों ही संप्रदाय जो थे सिद्ध और नाथ वज्रयान की बौद्ध धर्म की वज्रयायनी शाखा से निकले थे। ठीक है, संख्या में ये 9 थे जो कि नवनाथ कहलाए थे। इन्होंने जो प्रचार का केंद्र बनाया था वो मेन पश्चिमी भारत यानी कि जैसे राजपूताने, राजस्थान की साइड और पंजाब वहाँ पे बनाया था। बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया था, एकेश्वरवाद में विश्वास किया था, शैव धर्म में इन्होंने विश्वास किया था, ब्रह्मचार्य और योगाभ्यास पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, नाथों की जो परंपरा थी वो कनफटे योगियों द्वारा विकसित हुई, यानी कि ये लोग कान में बहुत बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे। इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये थी कि इन्होंने गृहस्थ जीवन के प्रति उपेक्षा दिखाई थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य को अपनाया था तो फिर गृहस्थ जीवन के प्रति तो उपेक्षा दिखाएंगे ही। ठीक है, नाथों ने वेद शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने भी सिद्धों की तरह व्यर्थ बताया था। ठीक है, विद्वानों के प्रति इन्होंने ज्यादा कोई श्रद्धा भाव दिखाए नहीं, और जो तीर्थ स्थान होते हैं उन पर भी जाना इन्होंने निष्फल बताया। जब वेद शास्त्रों का अध्ययन ही इन्होंने व्यर्थ बताया तो तीर्थ स्थानों पर तो जाना निष्फल ही है। जो इनके चरमोत्कर्ष का समय था वो राम कुमार वर्मा ने 12वीं से 14वीं शती माना। इनकी भाषा थी सधुकड़ी। ठीक है, जो राजस्थानी मिश्रित थी ऐसा शुक्ल जी ने माना था। ठीक है, अब इनके जो प्रथम गुरु थे गोरखनाथ कहलाए। ठीक है, स्थापित तो जलंधर और मच्छिंद्र ने किया था, बट इस संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया, इसको जो विकसित किया वो गोरखनाथ ने ही किया था। इनके गुरु मच्छिंद्र थे। इनका जो समय था शुक्ल जी ने 13वीं शताब्दी माना, वहीं राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी माना। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ का क्या समय माना था, तो 10वीं शताब्दी माना। ये इनकी अपनी रिसर्च थी। शुक्ल जी ने गोरखनाथ द्वारा लिखी गई जो पुस्तकों की संख्या थी वो 10 मानी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 मानी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 28 मानी। मैंने वही कहा कि अपनी अपनी रिसर्च थी इनकी। ठीक है, वैसे इनकी कुल पुस्तकों की संख्या 40 मानी गई है, और शुक्ल जी ने तो इनके जो द्वारा लिखा गया साहित्य था उसे साहित्य के अंतर्गत ही नहीं माना, उनकी तो अपनी मान्यताएं थी। ठीक है, इन्होंने इसमें कुछ प्रमुख थे जो इन्होंने लिखे, जैसे सब्दी, पद, प्राण संकली, गोरख बोध, गोरख सागर, नरवे बोध और काफिर बोध। ठीक है, इनके अधिकांश जो ग्रंथ थे वो संवाद रूप में होते थे। इन्होंने षट चक्रों वाला योग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ जी ने ही षट चक्रों वाला योग हिंदी साहित्य में चलाया था। और पतंजलि के योग को इन्होंने आधार बनाकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। हठ योग में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। सर्वप्रथम गोरखनाथ की बानियों का जो संग्रह था वो गोरख बानी के नाम से 1930 में खड़ी बोली में जो किया वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। 1930 में खड़ी बोली में गोरख बानी के नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने इनकी बानियों का संग्रह किया था। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को ही माना था। ये भी मिश्र बंधुओं जी की अपनी मान्यताएं थी कि उन्होंने गोरखनाथ जी को पहला हिंदी का गद्य लेखक माना था। ठीक है, फिर इसमें
शुक्ल जी ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके विषय में एक स्टेटमेंट दी है अपने ग्रंथों में कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब इनके अन्य गुरु थे नागार्जुन, चरपटनाथ, भीमनाथ, सत्यनाथ, मल्ल्यार्जुन, जड़ भरत और हरिश्चंद्र। इस तरह से काफ़ी गुरु थे। मैंने बताया था संख्या में 9 थे, लेकिन जो मेन माने जाते हैं वो गोरखनाथ ही माने जाते हैं। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। धन्यवाद।